गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा कल इस पिछले लेक्चर हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल हो गया, राइट हैंड रूल हो गया। अब है फ्लेमिंग्स लेफ्ट फ्लेमिंग्स राइट। अब हम पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो इस राइट हैंड थंब रूल में क्या बताया गया? ठीक है, सबसे पहले क्या तुम्हें उन्होंने कहा कि एक कंडक्टर लो। ठीक है, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लो इसे, इमेजिन करो, और ये तुम्हारा राइट हैंड है। इस राइट हैंड को इस कंडक्टर पे कुछ इस तरीके से लपेटो जैसे कंडक्टर सीधा है। मान लो यहां से ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रहा स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, उस समय क्या होगा, जब करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके अराउंड में प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ऐसे पकड़ा है। लुक, अंगूठा जो है थंब इन द डायरेक्शन, द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब थंब का जो डायरेक्शन है वो करंट की दिशा में रख दिया मैंने। बाकी जो फिंगर्स देखो मैं कैसे लपेट रहा हूं, लाइक दिस। इफ थंब gives the direction of current, then remaining curved finger around the conductor, जो उंगलियों को मैंने इस कंडक्टर के राउंड में लपेटा है, it gives the direction of magnetic field. It gives the direction of magnetic field. तैयार, understood? तो हमने क्या किया, imagine करो, imagine you hold a current carrying conductor in your right hand and thumb is point in the direction of current, then remaining curved fingers gives the direction of magnetic field. This is the right hand thumb rule. वही स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिखी। Imagine that you hold the conductor in your right hand, जो मैंने बताया, ऐसे पकड़ा, in such a way that, इस तरीके से, your thumb, तुम्हारा अंगूठा, point in the direction of the current के direction में, then turn finger, this is a turn fingers, around the conductor, gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field. Look, this is a conductor, electric current, and this is a turn finger, gives the direction of magnetic field. ये था तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इसके अगले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इंडक्शन। अब अगला जो रूल है वो है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। क्या है? तो अगला लॉ है फैराडे लॉ। ठीक है, इसका फोटो ले लो अच्छे से, मैं इसे फिर रफ करने वाला हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ इंडक्शन पढ़ने से पहले चलो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। ठीक है, अगला लॉ। अब फैराडे इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, फैराडे इज लॉ ऑफ इंडक्शन, ऐसे ही बोल सकते हो। अब फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में क्या बताया उसने कि फैराडे ने क्या किया। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा व्हाट इज इंडक्शन और व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम पहला वर्ड यूज करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर ये तुम्हें समझ गया तो फैराडे लॉ भी समझ में आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इस वर्ड को ब्रेक करो। इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, करेक्ट। Electro stands for electric field, that is electric current. Magnetic stands for magnetic field. Electro stands for electric field. Magnetic stands for magnetic field. Correct? अब electric field और magnetic field both are depend on each other. मीन्स अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज होना होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होना होगा। मीन्स बोथ आर लिंक्ड टू ईच अदर। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेयर मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें
फैराडे लॉ को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हो गया व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या मैंने बता दिया। अब आते हैं इंडक्शन में। क्या आते हैं इंडक्शन में, मैं इसे रफ कर दूं। अब जैसे फैराडे ने क्या एक्सप्लेन किया कि उसने एक सर्किट लिया इसे, इसमें सेल लगा दिया, ठीक है, ये कॉइल है, ठीक है, ये सेल है प्लस माइनस और एक प्लग की के बैटरी ई जिसमें करंट पास हो रहा है आई। अब यहां पे चलो बाजू में और एक सर्किट लगाता हूं। अब इस सर्किट में मैं एक बल्ब कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस दो डायग्राम को। मैं इसे कहता हूं ए और इसे कहता हूं बी। ए जो है, ए जो कॉइल है, ये कॉइल, इस कॉइल में बैटरी कनेक्ट है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। पर बी जो है उसमें कोई भी बैटरी नहीं है, सिर्फ कॉइल और बल्ब है। तो इसमें करंट, बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब मैं इसे ग्लो करवाता हूं। ना तो कोई वायर का कनेक्शन है, ना तो कोई इसमें सेल लगाया मैंने, फिर भी ये बल्ब ग्लो होगा। कैसे? देखो ध्यान से, अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा। जैसे की को क्लोज करता हूं, क्लोज मतलब करंट फ्लो होगा, सर्किट ऑन हो गया। व्हेन की इज क्लोज, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। कुछ समय बाद करंट फ्लो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और कुछ देर बाद क्या दिखता है कि ये बल्ब अचानक से ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। ये क्या चाहते हैं? यही है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। सर ये हुआ कैसे? मैं बताता हूं। ये जो कॉइल होता है, कॉइल, इस कॉइल, ये जो कॉइल है वो मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। कौन से मटेरियल से? मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। दिस कॉइल इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अब इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, याद है सर? ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है और मेरे पास एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा है, तो मैग्नेट उसको लोहे के टुकड़े को चिपकाता नहीं हूं मैं अगर उसके पास भी लेके जाऊं तो खींच लेता है। खींचता है कि नहीं? जबकि बीच में स्पेस है फिर भी वो उसको खींचता है। मींस व्हाट? वो मैग्नेट के अंदर से क्या निकल रही है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो दिखती नहीं है पर महसूस होती है, उसका इफेक्ट दिखता है। तो वही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? इस और इस दोनों कॉइल से जुड़ा है। वो दिखता नहीं है, वो ऐसे कनेक्ट रहता है। अब जैसे करंट मैंने पास किया, इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ? चेंज हुआ। अगर ये फ्लक्स चेंज होगा तो ये इससे जुड़ा है, तो यहां का भी क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैंने कहा था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड आता है। मैं ऐसे एरो करता हूं, ऐसे और ऐसे। चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ध्यान से देखना, यहां पे मैंने करंट पास किया, करंट इस मैग्नेटिक मटेरियल से जुड़ा है, तो करंट क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होके जाएगा इस कॉइल में, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसके अंदर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट, और बल्ब क्या होगा? ग्लो। जैसे बल्ब ग्लो हुआ, समझ आना कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ गया। इसे कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। क्या बोलते हैं? फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। किसी की वजह से किसी के अंदर क्या आया? चेंज। कॉज क्या था? इसका फील्ड चेंज हुआ। इफेक्ट क्या हुआ? बल्ब ग्लो हुआ, मतलब उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज योर फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। तो कैसे लिखोगे लॉ को? व्हेन electric current is passing through conductor, when electric current is passing through conductor, the magnetic field of the conductor is changed, it produces electric current in another coil. This is Faraday law of induction. तो टेक्स्ट बुक में इसका लॉ दिया तुम लिख सकते हो, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा था कि Faraday law of induction काम कैसे करता है। ठीक है?